मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक, असेंबलियों की तहलील और मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद भी कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। तहरीक इंसाफ का मामला तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का ऐलान। PTI की मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एक दिन इलेक्शन और निगरान सेटअप की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ है। पंजाब के इलेक्शन 14 मई को चाहते हैं। हुकूमती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है दोनों फरीक खुलूस के साथ चलेंगे तो तीसरा मरहला भी तय हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इंतखाबी तारीख पर मजीद लचक दिखाने को तैयार। PTI ने भी बजट पेश करने की शर्त पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। मजीद मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाने के बाद होने का इम्कान। हुकूमती कमेटी ने वज़रा के मनफी बयानात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। गन पॉइंट पे ये बातें नहीं होंगी। अगर गन पॉइंट पे ये बातें करेगा, ये इमरान खान करेगा, तो उसका जवाब वही है जो मैं दे रहा हूँ या मेरे साथी दे रहे हैं। हम इस तरह मानेंगे जिस तरह हमारी कनपटी पे ये गन पॉइंट करके जो है वो हमसे मनवाएंगे? कथित तौर पे नहीं मनवाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता ये 14 मई वाली जो है हम माने। गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो उसका जवाब ऐसे ही आएगा जैसा मैं और मेरे साथी दे रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 14 मई तक असेंबली तोड़ने का मुतालबा मान लें। ना हम मानेंगे, ना ही PDM की कोई जमात मानेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि कानून बनने से पहले अदालत अमल दरामद रोक देती है और फिर हमें कहती है कि हम अदालत में मुदाखलत कर रहे हैं। जब तक सहूलतकारी के जरिए सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं होगी, मामला ठीक नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ किसकी बोली बोल रहे हैं? जो कुछ कहना और सुनना था वो कह सुन लिया। अब सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जो आइन कहता है वो कर लें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा कि जो सोच कल देखी अगर वही रहती है तो फिर मुज़ाकरात की मजीद नशस्तें बेमानी दिखाई देती हैं। मुज़ाकरात के लिए जो 3 नशस्तें हुई हैं उनका खुलासा सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर देंगे। अदालत को बताएंगे कि मुज़ाकरात से मुतालिक मशवरे पर हमने अमल करने की कोशिश की लेकिन खातिर खा नताइज दिखाई नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। एक बयान में कहा, आइन से किसी सूरत इनहराफ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तो बहरहाल होने ही हैं, ना होने का कोई जवाज़ नहीं। अवाम खुद सड़कों पर नहीं आते बल्कि सियासतदान उन्हें मुतहर्रिक करते हैं। बोले, कहा जा रहा है इलेक्शन के लिए पैसे नहीं लेकिन तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से कोई जवाज़ कबूल नहीं किया जा सकता। पार्लिमान और अदलिया मद्दे मुकाबिल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में धुआंधार खिताब में कहा कि अदलिया अपनी तारीख का हिसाब दे। स्पीकर असेंबली की कमेटी बनाएं, अदलिया के तमाम फैसलों का ट्रायल किया जाए। पार्लियामेंट से अगर प्रोसीडिंग मांगते हैं तो फिर हमें भी अपनी प्रोसीडिंग दें। अदलिया अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए क्या करेगी? आइन शिकनी पर अंगूठे लगाने वालों की बाकियात को यहाँ बुलाएं। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम को बलि चढ़ाया जाता था। गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लियामेंट और कायमा कमेटी में हुई बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मुबैना फ्रंटमैन सुहेल असगर एंटी करप्शन की हिरासत से फरार। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस की हिरासत में था। मुलजिम की तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम मुलजिमान ने GT रोड पर सरकारी गाड़ी को रोका। बस स्टैंड के करीब मुलजिम सुहेल असगर को जबरदस्ती छुड़ाकर फरार हो गए। थाना मॉडल टाउन में 7 नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
गुजरांवाला की एंटी करप्शन की अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली। दोनों मुकदमात में परवेज इलाही पर तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स लेने का इल्जाम है। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो और उनकी क़यादत सब समझ रहे हैं। ऐवानों में बैठे लोगों का ग्राउंड रियलिटी से राबता नहीं होता। वो समझते हैं कि हमें वरगला कर मुज़ाकरात और साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करेंगे। अब कोई देर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सब क्लियर हो जाएगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले और इक़दाम कत्ल के केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान की अदम हाजिरी पर बरहम। अदालत ने इमरान खान के वकील से पूछा कि कहाँ हैं दरख्वास्त गुजार। वकील ने जवाब दिया कि वो नहीं आए, उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने कहा, कहाँ है इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालतों का मजाक बना रखा है। इमरान खान अदालती वक्त खत्म होने तक पेश न हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। समाअत में वक्फा कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को टांग में सूजन और तकलीफ की शिकायत। इमरान खान चेकअप के लिए जमान पार्क से अस्पताल आए, चेकअप करवाया। जराये के मुताबिक इमरान खान को मंगल को अदालत में पेशी के मौके पर धक्कम पेल से टांग में तकलीफ हो गई थी। इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में जिस तरह नकल मार के पास करवाया गया, आज भी अदलिया में से वही आवाजें आ रही हैं इमरान खान के लिए। अगर आज इमरान खान ये सोच रहा है कि मैं ये सारा कुछ करके एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को एक्सटेंशन दे दूंगा तो ये निज़ाम जो है नहीं चलने वाला। काश इमरान खान को जो अदालती सहूलत मैसर है वो नवाज शरीफ को भी होती। मुस्लिम लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कानून कहता है कि तोशाखाना का फैसला 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन 8 माह गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान की अदालतें लाडले पर फर्द जुर्म आयद न कर सकीं। इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में नकल मार कर पास करवाया गया। साकिब निसार की बाक़ियात आज भी मुतहरिक हैं। अदलिया से इमरान खान के लिए जैसी आवाज़ें पहले आती थीं वैसी ही आवाज़ें अब भी आ रही हैं। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कायम कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम भूतानी होंगे। दीगर अरकान में शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, बिरजीस ताहिर, शेख रुहेल असगर शामिल हैं। कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो पीटीआई के टिकट में साकिब निसार के किरदार से मुतालिक बात कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बड़ी तशवीशनाक बात है। सबको पता है कौन सा जज इधर है कौन सा उधर है। अदलिया को तकसीम करके उस पर नमक पाशी भी की जा रही है। इमरान खान का इंटरव्यू, कहा सुप्रीम कोर्ट के 18 जजेस से पूछते हैं बताएं हमें क्यों इलेक्शन नहीं मिल रहे। एक जज का ये सवाल करना कि क्या मेरे पास असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार था, हैरान कुन है। इमरान खान ने जनरल बाजवा को भी निशाने पर ले लिया। बोले जनरल बाजवा ने ही उन्हें लाल बत्ती के पीछे लगाया कि वो इलेक्शन करवाएंगे, जबकि उनका इरादा ही नहीं था। जनरल बाजवा ने ही अमरीकियों को उनके खिलाफ किया। तौसी के बाद उन्हें नून लीग से इश्क हो गया था। पाकिस्तान को तबाह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें, फिर किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। भारत की खारजा पॉलिसी की इज्जत ही इस वजह से है कि वो किसी के इत्तेहादी नहीं। मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें का बयान फॉरेन फंडेड की असली नीयत और मकासद का सबूत है। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तुम्हें और तुमने 22 करोड़ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। अवाम और मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ तारीख में किसी मुल्क के साथ नहीं हुआ। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों धमकियों में 60% से ज़्यादा इजाफा हुआ है।
फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मीडिया के मुख्तलिफ इदारों पर हमलों और धमकियों के 140 वाक़यात हुए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 56 वाक़यात के साथ इस्लामाबाद पहले नंबर पर है। तमाम तर आज़ादी का इन्हिसार आज़ादी सहाफ़त पर है। सहाफ़त की आज़ादी, जमहूरियत, इंसाफ और इंसानी हुकूक की बुनियाद है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। कहा कि आज दुनिया के हर कोने में आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया जा रहा है। मौजूदा दौर में सच्चाई को गलत मालूमात और नफरत अंगेज़ तकारीर से ख़तरात लाहक हैं। आज सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में 55 सहाफ़ी और 4 कारकुनान को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कत्ल कर दिया गया। पाक न्यूजीलैंड तीसरा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज अपने नाम करने के लिए एक और जीत दरकार। मैच से पहले दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर के शमाली और वस्ती अजला में वक्फे से बारिश जारी। मिट्टी के तोदे गिरने से मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गईं। शाहराए नीलम में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मालाकंड, मर्दान और मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद शहरों में भी अब्र रहमत बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पारा चनार के कोह सफ़ेद पर बर्फबारी भी हुई। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल 4 घंटे बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान है। चोर उचक्कों के चकमा देने के नित नए अंदाज। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नाबीना मुअज्जिन से डकैती की अनोखी वारदात। मुलजिम ने पहले नात रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने का झांसा दिया, फिर निहायत फुर्ती से कीमती मोबाइल फ़ोन लेकर रफू चक्कर हो गया। बाद में ऑनलाइन ऐप के जरिए मुअज्जिन के अकाउंट से 35,000 रुपये भी हथिया लिए। राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चक उमरानी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग। डीपीओ के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से एलीट फोर्स का एहलकार शहीद हो गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बलोचिस्तान में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाली चीनी और खाद की 86,840 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। शेखुपुरा के गोदामों से गंदम की 25,000 बोरियां बरामद। 3 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने का मुकदमा दर्ज। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान ने महंगाई में मालियाती बहरान के शिकार श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, अप्रैल में महंगाई की शरह 36% तजावुज़ कर गई, जो 1964 के बाद सबसे ज़्यादा है। मई में महंगाई की शरह उरूज पर रहेगी। श्रीलंका में अप्रैल में महंगाई की शरह 35% रही, जो पाकिस्तान से कम है। श्रीलंका मुआशी बहरान पर काबू पाता भी दिखाई दे रहा है। रवां साल पाकिस्तानी करेंसी बदतरीन गिरावट का शिकार रही, जो डॉलर के मुकाबले में 20% गिरी है और दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी में शुमार हुई। पाकिस्तान का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। दफ्तर खारजा का कहना है कि 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों का सूडान से बहिफाजत इनखला मुकम्मल कर लिया है। इनखला की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आखिरी पाकिस्तानी की बहिफाजत वापसी तक बरास्ता जद्दा इनखला का अमल जारी रहेगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोएम की ताजपोशी की तकरीब 6 मई को वेस्टमिनिस्टर एबी में होगी। तकरीब में रूस, बेलारूस, ईरान और म्यांमार को मदऊ नहीं किया गया। तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के लिए रवाना होंगे। लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसराइली तैयारों का गजा पट्टी पर हमला। हमास के तरबियती मराकज़ समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा है कि कार्रवाई फ़लस्तीन से रॉकेट हमलों के जवाब में की गई।
रॉकेट हमले इजरायली कैद में भूख हड़ताल करने वाले फलस्तीनी की मौत के बाद किए गए। मुसलमानों के बाद परिंदों ने भी इस्राएली जाहिरियत को मुस्तरद कर दिया। काबे से इसराइल का झंडा फलस्तीनी सरजमीन से उखाड़ फेंका। मकबूजा फलस्तीनी इलाके में एक इमारत की छत पर लगे इस्राएली झंडे को एक कव्वे ने अपनी छोटी जिसामत के बावजूद उतार कर नीचे गिरा दिया। वाकई की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। फलस्तीनी सर्जन और मुसन्निफ तारिक शदीद ने कहा है कि वीडियो शेयर करते हुए कहा कि परिंदा इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी मज़ाहमत की अलामत है। बगैर इजाज़त सऊदी अरब का सफ़र करने पर अर्जेंटीना के कप्तान मेसी को उनके क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। मेसी रवां हफ्ते क्लब की इजाज़त के बगैर सऊदी अरब गए थे। मेसी मुअत्तली के दौरान PSG के लिए ना तरबियत और ना ही कोई मैच खेल सकेंगे। मेसी पर पाबंदी के साथ साथ जुर्माना भी आयद किया गया। और परिणीति चोपड़ा की बात पक्की हो गई। आम आदमी पार्टी और भारतीय पार्लियामेंट के कम उम्र तरीन रुकन राघव चड्ढा से मंगनी दिल्ली में 13 मई को होगी। भारतीय मीडिया की तस्दीक, दोस्तों की मुबारकबाद।